जी हेलो जी हेलो जी हेलो जी, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है सभी के। हाय एवरीवन, कैसे हो सभी लोग, कैसे हो सभी लोग। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर। क्या हाल चाल है सभी के, वेलकम बैक वेलकम बैक वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है। गाने चला दूं, गाने चला दूं, चलो एंड में चलाएंगे, एंड में क्लास एंड पे चलाएंगे पक्का। ठीक है ठीक है। कैसे हो? मैं बढ़िया हूं जी, आप कैसे हो? आप कैसे हो? आप कैसे हो? क्या हाल चाल है सभी के, क्या हाल चाल है सभी के, क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर, वेलकम बैक। कोनिक सेक्शन के लेक्चर नंबर 4 या फिर बोल सकते हैं लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर में हम लोग आ चुके हैं। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। और इसी एम के साथ श्री गणेश करते हैं कोनिक सेक्शंस के लास्ट लेक्चर का, लास्ट लेक्चर का। हमने बताया था, मैंने तुम्हें बताया था कोनिक सेक्शन में बेसिकली हमें 4 चीजें पढ़नी थी। पहली चीज जो थी वो हमने सर्कल्स कंप्लीट करी। दूसरी चीज जो हमने कंप्लीट करी उसे हमने नाम दिया था पैराबोला, वो कंप्लीट हो गया। तीसरी चीज जो हमने कंप्लीट करी उसका नाम दिया था हमने एलिप्स, वो हमारा कंप्लीट हो गया। और लास्ट आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है हाइपरबोला। हाइपरबोला आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम हाइपरबोला को कंप्लीट कर देंगे, आज हम हाइपरबोला को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी, तो वेलकम बैक। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। और हम शुरू करते हैं, और हम शुरू करते हैं आज अपने प्यारे से हाइपरबोला के साथ। ठीक है, कौन बोला? हाइपरबोला। ठीक है, चलिए चलिए जी, चलिए जी। तो हाइपरबोला हेडिंग डाल लेते हैं, वही जैसा हमने पिछले 2-3 लेक्चर से देख रहे हैं। शुरू के 10-15 मिनट बस तुम्हें ध्यान से देखना है, शुरू के 10-15 मिनट बस तुम्हें ध्यान से सुनना है और सुन के समझना है। जैसे ही आपको इसका कॉन्सेप्ट, बेसिक चीजें समझ में आ जाएंगी तो आप सारे क्वेश्चंस इसके भी कर दोगे। तो आज हम हाइपरबोला करने वाले हैं और हाइपरबोला के बाद हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। वो मिसलेनियस क्वेश्चंस जो कि तुम्हारी आखिरी की एक्सरसाइज होती है ना एनसीईआरटी, उसमें होते हैं। तो कुछ 2-3 क्वेश्चंस हम आज वो भी कर रहे होंगे। ठीक है भैया, इस वीक केमिस्ट्री की क्लास क्यों नहीं है यार? मेरी जान, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, एक बार मैं पूछता हूं। ठीक है ठीक है, मैं पूछ के तुम्हें बता दूंगा अगली क्लास में। ठीक है जी, क्या पता तापुर मैम कहीं गई हो या फिर उन्होंने छुट्टी ली हो या जो भी होगा, बता देंगे तुम्हें। तो हाइपरबोला हेडिंग डाल लो, अब ध्यान से सुनते रहो। हाइपरबोला होता क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, तो ये होता है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, उन सारे पॉइंट्स का सेट हुज डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 फिक्स्ड पॉइंट्स। 2 फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो हमेशा रिमेन रहता है, वो हमेशा रिमेन रहता है कांस्टेंट, वो हमेशा रिमेन रहता है कांस्टेंट। तो हाइपरबोला क्या होता है? हाइपरबोला क्या होता है, ध्यान से देखना। हाइपरबोला क्या होता है, ध्यान से देखना। हाइपरबोला एक ऐसा सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है, ऐसा सेट ऑफ पॉइंट्स है, उन सारे पॉइंट्स का सेट है जिनका डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स रिमेन सेम। ध्यान से देखना मेरी जान, ध्यान से देखना मेरी जान। कुछ इस तरीके का होता है तुम्हारा हाइपरबोला, कुछ इस तरीके का होता है तुम्हारा हाइपरबोला। हम यहां पे भी स्टैंडर्ड हाइपरबोला के बारे में पढ़ रहे हैं। स्टैंडर्ड हाइपरबोला का मतलब जिसका सेंटर जो है वो 0,0 पे रहता है, जिसका सेंटर है वो 0,0 पे रहता है। तो हम स्टैंडर्ड हाइपरबोला के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है जी। तो बोला जा रहा है जिसका डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 फिक्स्ड पॉइंट्स। वो फिक्स पॉइंट्स क्या है? वो फिक्स पॉइंट्स यहां पे भी फोकस हैं। एक फोकस यहां पे है F1 और एक फोकस यहां पे है तुम्हारा F2। तो मान लो कोई पॉइंट है P1, मान लो कोई पॉइंट है P1, तो P1 F2, ध्यान से देखना, P1 F2 माइनस P1 F1 बराबर होगा, मान लो कोई और पॉइंट है P2, मान लो कोई और पॉइंट है P2, तो P2 F2
P2F1 माइनस P2F2 के बराबर होगा। P2F1 माइनस P2F2 के बराबर होगा। और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसे पॉइंट्स का सेट, ऐसे पॉइंट का लोकस भी बोल देते हैं। लोकस एक वर्ड होता है, लोकस का मतलब होता है पाथ। लोकस का मतलब होता है पाथ। तो उन सारे पॉइंट्स का पाथ या उन सारे पॉइंट्स का फोकस वो लोकस, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स और ये सारे पॉइंट्स, इस पे जितने भी पॉइंट हैं उनका डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसको एक बार पढ़ो तो मैं समझ में आएगा। इसको एक बार पढ़ो, जो मैंने हाईलाइट करा है ना, इसको एक बार पढ़ो। जो मैंने हाईलाइट करा है उसको एक बार पढ़ो तो मैं समझ में आएगा। जो मैंने हाईलाइट करा है उसको एक बार पढ़ो तो मैं समझ में आएगा। अब देखना, अब समझ में आएगा तुम्हें। एक बार देखो, एक बार जो डेफिनेशन मैंने तुम्हारे सामने बोर्ड पे लिखी है ना, उसको देखो, समझ में आएगा कि डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स। फिक्स पॉइंट्स क्या होते हैं यहाँ पे? फिक्स पॉइंट्स का मतलब होता है फोकस F1 F2। तो P1 का डिस्टेंस F2 माइनस P1 का डिस्टेंस F1 से बराबर होगा P2 का डिस्टेंस F1 माइनस P2 का डिफरेंस F2 से, और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये होता है हमारा हाइपरबोला की बेसिक डेफिनेशन। ये होती है हमारी हाइपरबोला की बेसिक डेफिनेशन। ये एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला है जिसका सेंटर जो है वो 0,0 पे है, ओरिजिन पे है, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइपरबोला मतलब जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, ठीक है। अब एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला ले लेते हैं, उसके बारे में सारी चीजें लिखेंगे, ठीक है। एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला ले लेते हैं, उसके बारे में अपन हर चीज लिखेंगे। ध्यान से बस देखते रहना, जो भी मैं लिख रहा हूं सब समझ में आ जाएगा। अभी बस ध्यान से देखते रहना, हर चीज समझ में आ जाएगी, बस ध्यान से देखते रहना। ट्रांसवर्स हाइपरबोला, देखो मेरी जान, दो तरह के हाइपरबोला होते हैं। एक होता है ये वाला हाइपरबोला जिसे कहते हैं ट्रांसवर्स हाइपरबोला। एक होता है ये वाला हाइपरबोला जिसे कहते हैं हम कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ठीक है। तो ये वाला हाइपरबोला जो है इसे कहते हैं ट्रांसवर्स हाइपरबोला, और इसे कहते हैं हम कॉन्जुगेट हाइपरबोला। पहले हम ट्रांसवर्स हाइपरबोला पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम कॉन्जुगेट के बारे में भी सेम चीज चिपका देंगे। बस ध्यान से देखते रहो, हर चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। बस ध्यान से देखते रहो, हर चीज समझ में आ जाएगी। अभी ये हमारी एक्स एक्सिस है मान लो, ये हमारी वाई एक्सिस है मान लो, ये हमारा सेंटर ऑफ हाइपरबोला है 0,0, ठीक है। ये जो ट्रांसवर्स हाइपरबोला है इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। ये होती है इस ट्रांसवर्स हाइपरबोला की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। इस ट्रांसवर्स हाइपरबोला का सेंटर तो समझ में आ गया सभी को, सेंटर क्या है? सेंटर है C.0,0। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखो मेरी जान, यहां पे जो x के नीचे होता है वो होता है x इंटरसेप्ट, पर वो x इंटरसेप्ट यहां पे ये होगा, ठीक है। ये दोनों जो है ना, इन दोनों को हम वर्टिसेस कहेंगे, और इस एक्सिस को हम कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या बोला मैंने? ध्यान से देखना मैंने क्या बोला?
कौन सी एक्सिस होती है? ट्रांसवर्स एक्सिस, जिस पर हाइपरबोला होता है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस जो होती है वो इस केस में है ये वाली एक्सिस। ये वाली एक्सिस जो है ये ए डैश वाली, ए डैश वाली जो है ये होती है हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस। ये है हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के नीचे जो है वो एक्स इंटरसेप्ट है। एक्स इंटरसेप्ट है वो ये है, यहां से यहां तक ये ए डिस्टेंस और यहां से यहां तक भी ये ए डिस्टेंस। तो अगर मैं बोलूं ये ए पॉइंट क्या होगा, ये ए पॉइंट होगा a,0 और ये पॉइंट होगा -a,0। यही दोनों वर्टिसेस हैं। जैसे इलिप्स के केस में वर्टिसेस क्या होती थी? एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस, है ना। इलिप्स के केस में क्या होता था? इलिप्स के केस में मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट होते थे वो वर्टिसेस हैं। इसके केस में जो वर्टिसेस हैं वो होती है एंड पॉइंट्स ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, एंड पॉइंट्स ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, तो एंड पॉइंट्स ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो इस केस में वर्टिसेस होंगे। वो आ गया यहां पे कौन सा? +-a,0। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए? वर्टिसेस हो गए। ठीक है, अब ध्यान से देखना मेरी जान, अब ध्यान से देखना मेरी जान, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरी जान। मान लो मैं यहां पे दो टेंजेंट खींचूं, देखना। मान लो एक टेंजेंट मैंने खींचा, देखना इस हाइपरबोला पे मैंने एक टेंजेंट खींचा। देखो मान लो एक ये टेंजेंट खींचा मैंने इस हाइपरबोला पे। ठीक है, ये एक टेंजेंट खींचा है मैंने, मान लो। ठीक है, ठीक है। अब इस टेंजेंट को ध्यान से देखना, भी ध्यान से देखना। इस हाइपरबोला पे मैंने टेंजेंट खींचा। ऐसा करता हूं मैं, एक और हाइपरबोला बनाता हूं, उस पे करूंगा। ठीक है, एक और हाइपरबोला बनाता हूं, उस पे करूंगा और अच्छे से समझ आएगा। ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारा मान लो हाइपरबोला है। मान लो एक मैंने टेंजेंट खींची हाइपरबोला पे। ठीक है, अब ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है, ध्यान से देखते रहना, ध्यान से देखते रहना। ये जो टेंजेंट है ये इस पॉइंट पे आके टच, ये इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रही है और यहां पे टच कर रही है इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, ठीक है। तो यहां से अपन ने परपेंडिकुलर डाला, यहां से अपन ने इस पॉइंट से, इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला इस टेंजेंट पे, और इस पॉइंट पे यहां से परपेंडिकुलर डाला अपन ने। ठीक है, यहां से जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये होगा बी डिस्टेंस। ठीक है, और इसे कहते हैं अपन कॉन्जुगेट एक्सिस। इसे क्या कहते हैं अपन? कॉन्जुगेट एक्सिस कहते हैं, बी डैश। ठीक है, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है बी डैश। अगर वो ना समझ में आए जो भी मैंने पहले बताया, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वो कहीं ऐसे पूछा नहीं जाएगा। तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक बी और ये भी डिस्टेंस यहां से यहां तक तुम्हारा बी है। तो इस केस में जो कॉन्जुगेट एक्सिस होगा, यहां पे माइनर एक्सिस नहीं बोलते, कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं। तो जो कॉन्जुगेट एक्सिस होगा वो यहां पे है बी डैश। ठीक है, ठीक है जी। चलो अब मैं तुमसे पूछूं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस बताओ। जो मेन एक्सिस होती है उसे ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं। और बताओ लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगा? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी है? ये ए डैश। इसकी लेंथ क्या है? इसकी लेंथ है 2a के बराबर। कॉन्जुगेट एक्सिस है ये वाली बी डैश, तो बी डैश की लेंथ क्या है? 2b के बराबर। क्लियर है? समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये हो गया। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने ये पढ़ लिया सेंटर क्या होता है? 0,0 होता है। ठीक है, समझ में आ गया। ट्रांसवर्स एक्सिस समझ में आ गई, कॉन्जुगेट एक्सिस ये होती है, ये समझ में आ गई। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a होता है, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b होता है। ये सब समझ में आ गया। वर्टिसेस क्या होते हैं? ये ए डैश जो है ये वर्टिसेस है। इसके बाद जो आता है वो आता है फोकस। वही जो हमने जैसे इलिप्स में पढ़ा था, फोकस। ये F1 C,0 और ये F2 -C,0। तो जो फोकाई होंगी यहाँ पे, जो फोकाई होंगे, फोकसेस जो हैं दोनों, वो क्या है? वो क्या है यहाँ पे? वो क्या है यहाँ पे? वही +-C,0 जो है वो यहाँ पे फोकसेस हैं, वो यहाँ पे फोकसेस हैं। ठीक है, फोकसेस के बाद अगर मैं बात करूं तुम्हारी, फोकसेस के बात करूं अगर मैं यहाँ पे लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम क्या होता है? लेटस रेक्टम क्या होता है? एक ऐसी कॉर्ड जो कि फोकस से पास करे और ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। तो फोकस से पास करे और ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तो एक ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास करे और ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो,
उस कॉर्ड को हम कह देंगे, उस कॉर्ड को क्या हम कह देंगे, उस कॉर्ड को हम कह देंगे लेटस रेक्टम। तो ये एल आर, ये वाली लेटस रेक्टम होगी, और यहां पे भी ये जो है एल डैश आर डैश, ये भी लेटस रेक्टम होगी। तो इसकी जो लेंथ होती है वो जैसे हमने इलिप्स में पढ़ी थी वही 2b² a। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसेंट्रिसिटी की, तो इसेंट्रिसिटी जिसे हम E कहते हैं, E का फॉर्मूला यहां पे भी बिल्कुल सेम ही है, वो c/a। c मतलब फोकस लेंथ, फोकल लेंथ अपॉन में माइनर ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ। तो ये हो गई हमारी इसेंट्रिसिटी c/a। लास्ट हमें क्या पढ़ना है, लास्ट हमें पढ़ना है रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। ए बी सी के बीच का रिलेशन क्या है, वो होता है यहां पे c² बराबर a² प्लस b²। यहां का जो रिलेशन होता है c² बराबर a² प्लस b²। क्लियर है, क्लियर है। तो ये होता है c² बराबर a² प्लस b²। c² बराबर a² प्लस b²। ये होता है हमारा, ये होता है हमारा रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। तो एक हाइपरबोला के लिए, एक हाइपरबोला के लिए, एक हाइपरबोला, तुम्हें पढ़ना नहीं होता है क्या यार, तुम लोगों को पढ़ना नहीं होता है क्या यार, क्या चल रहा है ये चैट में है। राहुल बोल रहा है चाहत गिव मी योर नंबर, क्या चल रहा है ये, क्या चल रहा है ये, हो गए क्या तुम, खत्म हो गए हो क्या, हैं, हो गए क्या बर्बाद, हो चुके हो क्या बर्बाद, एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं बर्बाद हो चुका हूं, हैं। मैंने काफी 11th-12th के टीचर से सुना है कि यार 11th के बच्चे जो है ना, 11th के बच्चे सीरियस नहीं होते, उनको कैसा भी पढ़ा दो, टाइम पास पढ़ा दो, उनको वो वैसे भी नहीं पढ़ने वाले। बहुत 11th-12th के टीचर जो अलग अलग जगह पढ़ाते हैं, बहुत ये बोलते हैं कि यार 11th-12th में ना बच्चे, 11th में तो बच्चा स्पेशली कोई सीरियस नहीं होता, तो कुछ भी पढ़ा दो, बड़ा वो पढ़ने वाला है। हमने नेक्स्ट टॉपर्स पे ऐसा सोचा था कि नहीं यार, हमारे जो बच्चे हैं वो सीरियस रहेंगे, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, हम तो अच्छे से पढ़ाएंगे। हमारे सारे टीचर्स ने ये कहा था कि नहीं यार, हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि हमारे यहाँ के बच्चे खराब है, हमारे यहाँ के बच्चे तो अच्छे हैं, वो तो अच्छे से पढ़ेंगे, तो हम पूरी जी जान लगा के पढ़ाएंगे। ये हो तुम, बिगड़ गए ना, निकल गए ना हाथ से, हो गए ना बर्बाद तुम। शर्म कर लो यार, शर्म कर लो, शर्म कर लो। मतलब यहां पे एक चैट में मेरे को ऐसा बच्चा नहीं दिख रहा है जो इसमें से कोई डाउट पूछ ले कि भैया इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे सेम कैसे है, या फिर भैया यहाँ पे c² बराबर a² प्लस b², इसके पीछे रीजन क्या है। हर एक चीज का रीजन है, c² बराबर a² प्लस b² का ये रीजन है क्योंकि c यहाँ पे सबसे बड़ी लेंथ है। इलिप्स के केस में c जो होती थी वो छोटी लेंथ होती थी, c सिर्फ यहां तक फोकस तक आता था, तो इसलिए a बड़ा होता था तो a² बराबर b² प्लस c² बनता था वहां पे। यहां पे c बड़ा है, यहां पे c लेंथ बड़ी है, तो c जो है वो a² प्लस b² के बराबर है, c² बराबर a² प्लस b² है। इन सब का रीजन है, मैं चाहता हूं ये रीजन तुम्हें बताऊं, पर जब मेरे को चैट में दिखता है कि कोई पढ़ने ही नहीं आया है, फिर मास्टर का भी मन नहीं करता है कि यार इनको क्या बताऊं यार, ये तो वैसे ही नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, इनको क्या समझाऊं, क्यों इनके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाऊं, क्यों इनके लिए डीपीपी बनाएं, क्यों इनके लिए मॉड्यूल बनाएं, क्यों इनका टेस्ट लें, जब इनको पढ़ना ही नहीं है तो बर्बादी की राह पे चले गए। इन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया है कि मेरे को नहीं पढ़ना है। याद है 10वीं में तो मैं बोलता था कि 11वीं में जाते ही बच्चा पलट जाता है, बिल्कुल बच्चा एकदम चेंज हो जाता है, हाफ ईयरली तक में फेल होने की नौबत आती है, आ रही है ना नौबत। तो मैं सच बता रहा हूं, ये जो चैप्टर है कोनिक सेक्शन, ये जेई और नीट में, जेई और एनडीए में जब पढ़ाते हैं, जब जेई में हमने पढ़ा था ये चैप्टर, वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर माना जाता था ये। जब जेई के बच्चों को जो पढ़ाते हैं ना, वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर है। 11वीं में तो स्कूल लेवल पे तो कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब ये जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं ना, ये मास्टर 5-5, 10-10 मिनट में पढ़ा के खत्म कर देते हैं। 11वीं में पूरा चैप्टर बस यही है,
मेरे को देख के ऐसा लग रहा था कि बस यही है, क्योंकि मैंने तो जब जेई लेवल का पढ़ा था, स्कूल लेवल का मैं इतना ज़्यादा देखता नहीं था। अब जब मैं एनसीईआरटी खोल के देख रहा था, मैंने कहा बस यही है। ये तो हमारे मास्टरों ने 5-5 मिनट में पढ़ा के छोड़ दिया था, जो तुम्हें स्कूल लेवल पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोल के पढ़ाई जा रही है। जेई में से कुछ नहीं मानते। ये जो 4-5 क्वेश्चंस करते हैं ना, कल हमने इलिप्स के करे थे 4-5 बेसिक से क्वेश्चंस कि इक्वेशन बना दो, इसेंट्रिसिटी बता दो, लेटस रेक्टम बता दो, ये सवाल पूछते भी नहीं है जेई में। बहुत बड़ा चैप्टर है ये जेई लेवल में या एनडीए लेवल पे। और फिर मुझे पता चलता है कि क्यों ऐसा है कि 11th में इतना आसान है, क्योंकि 11th में बच्चे पढ़ते ही नहीं है। तो एनसीईआरटी ने भी सोचा जब ये पढ़ते ही नहीं है तो एटलीस्ट इतना भी नहीं कर पाते। मतलब ये भी तुम्हें मुश्किल लग रहा होगा, तुम में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये भी मुश्किल लगेगा। 11वीं में बच्चे ये भी होते हैं जिनको ये भी मुश्किल लगता है। मतलब ये सबसे रद्दी चीज है, सबसे बेसिक चीज है इस चैप्टर की, वो भी बच्चों को मुश्किल लगती है। क्यों? क्योंकि इसमें लगे पड़े हैं ये। चाहत गिव मी और नंबर, क्या करेगा उसका नंबर लेके? क्या करेगा उसका नंबर लेके? फोन लगाएगा उसे? उसके बाप ने उठा लिया ना फोन, फोन में से घुस के रैपट पड़ेगा। सोलह 17 साल की उम्र नहीं है, लगे हुए हैं। इसमें भी लिखते हैं डाउट। क्यों? क्योंकि इसमें लगे पड़े हैं। लगे पड़े हैं चैटिंग में, मतलब चैट कमेंट सेक्शन में चैटिंग चल रही है। क्या बोलूं यार मैं, क्या बोलूं यार। तुम क्यों वेस्ट कर रहे हो माँ बाप का पैसा यार? क्यों वेस्ट कर रहे हो? क्यों लिया ये बैच इतनी मुश्किल से? 4,000 रुपए 5,000 रुपए का जो तुमने ये बैच लिया है, क्यों बर्बाद करे यार? ये भी मत ही लेता ना। क्यों पापा के 4-5 हजार रुपए बर्बाद करे तूने? हैं? कभी 100 रुपए कमाने निकलियो जाके बाहर, पता चलेगा कितनी मुश्किल से कमाए जाते हैं पैसे। मन करता है कि यार अच्छा पढ़ाऊं, फिर उसके बाद ये दिखते हैं ऐसे गधे। बर्बाद हो यार तुम, बर्बाद हो, सही में बर्बाद हो। लिख लो इसे।
कॉन्जुगेट हाइपरबोला जो होता है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला में क्या होता है कि देखो एनसीईआरटी में क्या है ना, ये उल्टा करके बता दिया है। मैं इस तरह से याद रखता हूं कि यार एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर यहां पे -1 कर दिया। ठीक है, एनसीईआरटी में इस तरह से लिख दिया कि ये ऐसे लिख दिया, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, बस इस माइनस को अगर इधर ले जाओगे तो ऐसे हो जाएगा, पर यार एलएचएस को एक ही जैसा रहने दो ना। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है, तो इधर भी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर रखो। इधर हमने इसको इक्वल टू -1 कर दिया। तो ये इक्वेशन होती है एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला की, ये इक्वेशन होती है एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला की। ठीक है, ये इक्वेशन होती है एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला की। अगर बात करूं मैं सेंटर की, तो दोनों ही एक स्टैंडर्ड हाइपरबोलाज हैं, तो दोनों के जो सेंटर है वो 0,0 पे ही रहेंगे। दोनों के जो सेंटर है वो 0,0 पे ही रहेंगे। इसका भी सेंटर 0,0 पे रहेगा, ये भी एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला ही है, तो इसका भी जो सेंटर है वो 0,0 पे ही रहेगा। क्लियर है? इसके बाद अगर मैं बात करूं ट्रांसवर्स एक्सिस की, ट्रांसवर्स मतलब मेजर एक्सिस की बात करें, तो यहां पे जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो कौन सी है? वो ट्रांसवर्स एक्सिस है ये ए डैश है ना, ए डैश। यहां से यहां तक का डिस्टेंस ले, यहां से यहां तक का डिस्टेंस स्मॉल ए। तो जो ट्रांसवर्स एक्सिस है इस केस में, ट्रांसवर्स पैराबोला में, वो ए डैश है जिसकी लेंथ जो है वो 2a के बराबर है। इस केस में जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगी वो ये वाली होगी, बी डैश, है ना। ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब मेन एक्सिस, ऐसा नहीं है कि ट्रांसवर्स एक्सिस कि ट्रांसवर्स पैराबोला में ट्रांसवर्स एक्सिस ये है तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला में। सिंपल सी बात है कि ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब मेन एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस मतलब जो दूसरी एक्सिस है। तो यहां इस केस में जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगी वो होगी बी डैश के बराबर, जिसकी लेंथ जो होगी वो क्या होगी, यहां से यहां तक बी और यहां से यहां तक बी, तो वो होगी 2b के बराबर। ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब होता है मेजर एक्सिस, एक तरह से जैसे इलिप्स में मेजर एक्सिस होती थी, यहां पे उसको नाम बस ट्रांसवर्स एक्सिस दे दिया है। इस केस में जो कॉन्जुगेट एक्सिस है वो कौन सी रहेगी यहां पे? इस केस में जो कॉन्जुगेट एक्सिस है वो ये है बी डैश। जो बी डैश है ये कॉन्जुगेट एक्सिस है बी डैश, जिसकी लेंथ आ जाएगी 2b। इस केस में जो कॉन्जुगेट एक्सिस है वो ये ए डैश हो जाएगी, ये ए डैश जो है ये कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगी ए डैश, जिसको हम कह देंगे 2a के बराबर। ठीक है, अगर मैं बात करूं वर्टिसेस की, इस केस में वर्टिसेस क्या होंगे? वर्टिसेस का मतलब होता है एंड पॉइंट्स ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो यहां पे ट्रांसवर्स एक्सिस के जो एंड पॉइंट्स है वो क्या है? a,0 और -a,0। तो ये हो गए +-a,0। इस केस में जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो बी डैश है, तो बी डैश क्या होगा? 0,b और 0,-b। तो ये आ गया 0,+-b। क्लियर है? तो ये आ गए हमारे इसके वर्टिसेस। अगर मैं बात करूं फोकाई, इन दोनों में फोकस कहां पे हैं, तो यहां के इस वाले केस में जो फोकस है वो क्या है? वो ये रहे F1 F2, ये फोकस है जो कि हो गया C,0 और -C,0। तो +-C,0 जो है ये यहां पे फोकस हो गया। इस केस में जो फोकस है वो ये रहे F1 और ये F1 ऊपर और ये F2 नीचे। तो F1 F2 जो है यहां पे क्या हो गया? ये 0,C और 0,-C, तो 0,+-C जो है वो इस केस में दोनों फोकाई होगा इनके। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं इसेंट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं तो इसेंट्रिसिटी, इस केस में जो इसेंट्रिसिटी होगी, जो E होगी वो C/A के बराबर होगी, और इस केस में जो इसेंट्रिसिटी होगी बिल्कुल इलिप्स जैसा ही है, तो ये तो याद रहेगा तुम्हें C/B के बराबर होगा, क्योंकि B यहां पे ट्रांसवर्स एक्सिस है, क्योंकि यहां पे ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो B है। ठीक है, इसेंट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की, अगर बात करें तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दोनों ही केस में 2b² और 2b² ही रहेगी, जैसे इलिप्स में थी। तो 2b² यही हमारी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम रहेगी। ठीक है,
रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी की अगर बात करूं तो दोनों ही केस में बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि सी ही सबसे बड़ा है। सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस केस में भी सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही रहेगा। क्लियर है? तो ये हो गए हमारे ट्रांसवर्स हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला के बारे में हर एक चीज मैंने तुम्हारे सामने यहां लिख दी है। अब इसको एक बार बस रफ कॉपी में अपने आप कर लेना, जैसे हमने इलिप्स करी थी, पैराबोला करा था। एक बार रफ कॉपी में क्लास के बाद तुम ये बना लोगे अपने आप, और अगर ये बना लोगे अपने आप तो तुम्हें हर चीज समझ में आ जाएगी ट्रांसवर्स हाइपरबोला की। ठीक है, लिख लो पहले इसे। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। यही टेबल, इसी तरह की टेबल हमने इलिप्स में बनाई थी, इसी तरह की टेबल हमने पैराबोला में भी बनाई थी। ठीक है, तो इसको अगर तुम लिख लोगे, बना लोगे, तो फिर चीजें समझ में आ जाएंगी। लिख लो। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे हमने वहां पे हाइपरबोला इलिप्स में करे थे क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो हम यहां पे अब कर रहे होंगे। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस कुछ नहीं है यार, बहुत हलवा हलवा से क्वेश्चंस है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, एसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस्ट रेक्टम फॉर दिस हाइपरबोला। तो हाइपरबोला में ये दिया है 225 को नीचे ले जाएं तो 25 एक्स स्क्वायर अपॉन में 225 माइनस 36 वाई स्क्वायर अपॉन में 225 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, हाँ 25 चौके 100 होते हैं, 8 और 1 9, तो 25 9 जा, ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस 36 से कोई कट पाएगा, ये 36 से कोई कटेगा। क्या करा जाए, 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 क्या करा जाए। 36 को नीचे ले आते हैं तो इसको लिख देंगे वाई स्क्वायर अपॉन में 225 अपॉन 36, इस तरह से लिख सकते हैं इक्वल टू 1। ठीक है, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 225 जो होता है वो 15 का स्क्वायर होता है, तो 15 बाय 6 का स्क्वायर बराबर 1। ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, है ना, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। या इसे और काट सकते हैं, अरे 3 से तो कट सकता है ना मेरी जान, भूल गया क्या, 3 से तो कट सकता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, है ना। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 25/4, 25/4 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 25 को लिख देंगे 5 अपॉन में 2 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये बन गया हमारा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ये बन गई हमारी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, जिसको अगर हम कंपेयर करें, जिसको अगर हम कंपेयर करें किससे, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1, इससे अगर इन दोनों को अपन कंपेयर करें तो कंपेयरिंग करने पे
हमारे ए की वैल्यू आ गई क्या 3 और बी की वैल्यू क्या आ गई, बी की वैल्यू आ गई 5/2। ए और बी पता चल गए, ए और बी हमें यहां से पता चल गए। हमें क्या क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है हमें फोकाई। फोकाई क्या होती हैं भाई, ये एक ट्रांसवर्स हाइपरबोला है। ट्रांसवर्स हाइपरबोला मतलब ये वाला हाइपरबोला है। तो इसके फोकस ये है c,0 और -c,0। ए पता है, बी पता है, सी कैसे पता करेंगे, c² बराबर a² प्लस b² रिलेशन होता है, याद आ रहा है, अभी पढ़ा था हमने। तो c² बराबर a² क्या है, c² बराबर a² क्या है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5/2 का स्क्वायर इज 25/4। 9 4 36 प्लस 25/4, ये बन जाएगा c²। तो यहां से c² बराबर आ जाएगा 6 5 हो गए 11 3 4 5 6 61/4, है ना, ये हो जाएगा 61/4। क्लियर है, क्लियर है जी, हाँ। तो 61/4, तो c बराबर आ गया √61/2। c की वैल्यू आ गई √61/2। √61/2 ये आ गई हमारी c की वैल्यू, ठीक है ना, सही करा है ना मैंने, a² प्लस b², तो b² जो है वो 25/4 है ना, a² है 9, तो अपॉन में 4 रहेगा, 9 4 36 प्लस 25, 6 5 11 और 3 3 6 61, सही है। तो c ये आ गया। तो अगर मैं फोकस की बात करूं, फोकाई जो होती है +-c,0, वो आ जाएगा ±√61/2,0, ये आ गई फोकस। फोकस के बाद हम बात करें वर्टिसेस, तो वर्टिसेस ये है जो कि होता है a,0 और -a,0। तो जो वर्टिसेस हैं वो हो जाएगी हमारी +-a,0, जो कि हो जाएगा +- a क्या है 3, तो +-3,0, ये आ गई हमारी वर्टिसेस। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब a जो कि 2a होता है, जो कि हो जाएगा 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस की बात करें तो कॉन्जुगेट एक्सिस bb' होती है, जो कि 2b के बराबर होगी। 2 × b क्या है, b की वैल्यू है 5/2, 2 से 2 गया, ये आ गया 5 के बराबर, ये आ गया 5 के बराबर। इसेंट्रिसिटी पूछा, इसेंट्रिसिटी होता है c/a, c है √61/2 बाय a क्या है, a है हमारा 3, तो ये बन जाएगा √61/6। इसेंट्रिसिटी होगी। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की अगर बात करें तो होता है 2b²/a, तो 2 × b², b है 5/2 का स्क्वायर बाय a क्या है 3, तो ये बन जाएगा 2 × 5 का स्क्वायर इज 25/4/3, 2 2 4 होता है, तो आ जाएगा 25/6, ये आ गई हमारी इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी आ गई 25/6। तो जितनी भी चीजें हमसे पूछी हुई थी वो इसेंट्रिसिटी कह रहा हूं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसेंट्रिसिटी नहीं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमसे पूछा था, तो लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वो भी हमारी यहां पे निकल गई। तो फोकस, वर्टेक्स, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट, इसेंट्रिसिटी और लेटस रेक्टम, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे फाइंड कर ली। कौन से हाइपरबोला के लिए, इस हाइपरबोला के लिए। तो नॉर्मल है, जैसे हमने इलिप्स में क्वेश्चन करे थे वैसे ही करने हैं। बस आपको क्या याद होनी चाहिए, आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। अगर आपको ये टेबल याद होगी तो आप सारी चीजें कर पाओगे। लिख लो इसको जल्दी से, लिख लो इसको जल्दी से। लिख लो इसको जल्दी से। ठीक है, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है, ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन पूछता है फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है। इसेंट्रिसिटी क्या होता है, c/a के बराबर होता है, ये हमें फाइंड करनी है। जिसमें हमें गिवन क्या है, लेंथ ऑफ हुज कॉन्जुगेट एक्सिस, जो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस है, क्या होती है कॉन्जुगेट एक्सिस, बोला जा रहा है जो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस है वो कितनी है, वो है 3/4 ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, 3/4 ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस के बराबर है। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें गिवन है
कि लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज 3/4 ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ होती है 2b बराबर 3/4 ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होती है 2a, है ना, है ना। 2 से 2 गया तो b की वैल्यू आ गई 3/4a, ये हमें b मिल गया यहां से। ठीक है, हमें क्या क्या चाहिए, हमें c चाहिए और हमें a चाहिए, हमें c चाहिए और हमें a चाहिए। रिलेशन होता है c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर ऐसे का ऐसा रहने दो, b स्क्वायर की जगह लिख दो, b स्क्वायर की जगह लिख दो 3/4a का होल स्क्वायर, है ना। b की जगह हमने 3/4a यहां पे सब्सटीट्यूट कर दिया, तो c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बाय 9/16a स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहां से अगर मैं आगे इसको कैलकुलेट करूं तो c स्क्वायर बराबर 16 को एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा 16a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर, तो c स्क्वायर बराबर आ गया 25a स्क्वायर बटे 16, तो c की वैल्यू आ गई 5/4a, ये आ गई हमारी c की वैल्यू 5/4a, ये आ गया c। तो देयरफॉर जो इसेंट्रिसिटी होती है c बाय a, c की वैल्यू लिख दो 5/4a और अपॉन में a चल ही रहा है, a से a कट गया तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई 5/4। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या आ गई, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई 5/4। क्लियर है, क्लियर है। तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई 5/4। लिख लो, लिख लो। बेसिक सी चीज क्या है, बेसिक सी चीज ये है कि आपको सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे ये सिंपल सा फॉर्मूला है c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हो गया ना इससे सवाल। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि c बाय a होता है, तो आपको पता चल गया आपको c पता करना है और a पता करना है, बस c और a में रिलेशन निकाल दिया, a से a कट गया, इसेंट्रिसिटी आ गई तुम्हारी 5/4। लिख लो, लिख लो, लिख लो। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला। इक्वेशन निकालनी है, अलग अलग केस हमें दिया हुआ है। देखो बोला जा रहा है वर्टिसेस जो है वो 2,0 है और फोकाई ये है, ठीक है, एक्स वाई, हर चीज एक्स पे है, तो मतलब ये ट्रांसवर्स हाइपरबोला होगा। क्या होगा ये, ट्रांसवर्स हाइपरबोला होगा, क्योंकि इसकी जो वर्टिसेस हैं वो हमें दे रखी है 2,0 और -2,0, और इसका जो फोकसेस है वो हमें दे रखा है 3,0 और -3,0। क्या दे रखा है, 3,0 और -3,0। ये F1 F2 हमें दे रखे हैं, ये A डैश दे रखा है। ठीक है, अब देखो ट्रांसवर्स हाइपरबोला के केस में जो फोकस होता है, जो फोकस होता है वो होता है +-c,0। इसको अगर अपन कंपेयर कर दें 3,0 से, कंपेयर कर दें +-3,0 से, इसको अगर कंपेयर कर दें तो कंपेयर करने से हमें एक c की वैल्यू मिल गई, क्या, c की वैल्यू मिल गई 3। सिमिलरली जो वर्टिसेस होती हैं वो होती हैं तुम्हारी, वर्टिसेस होती हैं तुम्हारी +-a,0। इसको कंपेयर कर दें जो गिवन है हमें +-2,0 से, तो यहां से कंपेयर करने में हमें a की वैल्यू मिल गई 2। c मिल गया, a मिल गया, c मिल गया, a मिल गया, तो c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगाएं अगर, तो 9 बराबर a स्क्वायर मतलब 4 प्लस b स्क्वायर, तो b की वैल्यू आ गई √5, ये आ गई b। ठीक है, तो b की वैल्यू आ गई √5। तो देयरफॉर जो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है वो होता है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, क्योंकि ट्रांसवर्स है तो -y स्क्वायर बाय b स्क्वायर बराबर 1, तो x स्क्वायर बाय a का स्क्वायर, a है 2, 2 का स्क्वायर 4, माइनस y स्क्वायर अपॉन में b है √5 का स्क्वायर इज 5 बराबर 1। ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो जब भी हमें इक्वेशन निकालनी होती है हमें इसी तरीके से बस कंपेयर करो, आंसर निकालो, कंपेयर करो, आंसर निकालो। फोकस को कंपेयर करा, वर्टेक्स को कंपेयर करा और आंसर आ गया। जैसे इस केस में बात करें तो उल्टा दे दिया हमें, एक्स वाई, हर चीज y में है, हर चीज y में है, मतलब ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा, ये अपना ऐसा कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा जिसका फोकस ये रहे F1 F2 और जो वर्टिसेस हैं वो ये हो गई b b डैश, है ना। तो जो फोकस है वो हो गया 0, ±c, इसको कंपेयर कर दे जो हमें गिवन है 0, ±8 से, इससे कंपेयर करके c की वैल्यू आ गई 8। क्लियर है, फोकस कंपेयर हो गया। वर्टिसेस जो होती हैं, वर्टिसेस b b डैश जो होता है हमारा वो हो जाएगा
0 कॉमा प्लस माइनस बी, तो इसको अगर हम कंपेयर करते हैं 0 कॉमा प्लस माइनस 5 से, क्योंकि गिवन है 0 कॉमा प्लस माइनस 5, तो इससे कंपेयर करने पे b की वैल्यू आ गई 5। c पता है, b पता है, a कैसे निकालेंगे, a कैसे निकालेंगे, a कैसे निकालेंगे, तो c स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c क्या है हमारा 8, 8 का स्क्वायर 64 बराबर a स्क्वायर, ये तो निकालना है, प्लस b स्क्वायर है 25, तो 64 माइनस 25 बराबर a स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू आ गई तुम्हारी कितनी हो गई, 14 में से 5 गए 9 और 5 में से 2 गए 3, 39। तो a स्क्वायर बराबर आ गया 39। देयरफॉर जो इक्वेशन होगी वो होगी कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, तो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर -1 होगा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, a है, a क्या है हमारा, a स्क्वायर है 39 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर क्या है, b है 5, 5 का स्क्वायर 25 बराबर -1। ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ दिस हाइपरबोला, ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ दिस हाइपरबोला। सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, मतलब सिंपल, तुम्हें बस फॉर्मूले पता होने चाहिए। फॉर्मूले अगर तुम्हें पता है तो ये सारे क्वेश्चंस वेरी 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 इजी क्वेश्चंस हैं, वेरी इजी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। जैसे अगला तुमसे बोला गया फोकाई दे दिया तुम्हें, एक्स वाई है, फोकस एक्स पे है, फोकस एक्स पे है, मतलब कि ये वाला हमारा कॉन्जुगेट हाइपरबोला ही होगा, है ना। f1 f2 तुम्हें दे रखा है, तो फोकस जो है यहाँ पे वो प्लस माइनस c कॉमा 0 है। इसको कंपेयर कर लें अपन प्लस माइनस 5 कॉमा 0 से, तो c की वैल्यू आ गई तुम्हारी 5, ठीक है। ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस यहाँ पे ये a डैश है, a डैश की जो लेंथ होती है वो है 2a के बराबर। तो 8 हमें दे रखा है 2a के बराबर, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ हमें 8 दे रखी है, तो 8 बराबर 2a, तो a की वैल्यू आ गई 4। c भी पता चल गया, a भी पता चल गया, तो c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से b स्क्वायर निकाल देंगे, तो 5 का स्क्वायर इज 25 बराबर 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9। देयरफॉर जो इक्वेशन होगी हमारी वो होगी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। ए स्क्वायर की वैल्यू 16, तो एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 बराबर 1। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। फोकस हमें दे रखा है 0,√10, है ना, प्लस माइनस होगा ये। तो फोकस हमें दे रखा है एक्स वाई, वाई पे फोकस है, मतलब कि एक कॉन्जुगेट पैराबोला है, वो हाइपरबोला है। तो फोकस जो होता है प्लस 0, प्लस माइनस सी। तो इसको कंपेयर कर दें 0, प्लस माइनस √10 से, तो यहां से कंपेयर करने पे c की वैल्यू आ गई √10। पासिंग थ्रू 2,3, 2,3 से ये पास करता है, 2,3 से ये पास करता है पैरा हाइपरबोला। अच्छा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगी मेरे को बताना। कॉन्जुगेट हाइपरबोला है तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर -1 होगा। कॉन्जुगेट हाइपरबोला है तो बराबर -1 होगा। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में कोई रिलेशन पता है भाई, सी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी √10 है तो सी का स्क्वायर 10 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से आ गया, यहां से आ गया बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 10 माइनस ए स्क्वायर। ये बी स्क्वायर यहां पुट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर की जगह लिख दो 10 माइनस ए स्क्वायर बराबर 1, बराबर -1। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, कैसे करेंगे इसको सॉल्व, कैसे करेंगे इसको सॉल्व। ए स्क्वायर को टी मान लेते हैं, ऐसे करते थे ना अपन 9th में, ए स्क्वायर को अपन टी मान लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टी माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 10 माइनस टी बराबर -1। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लें, इसकी एलसीएम ले लें, तो एलसीएम हो जाएगा t इंटू 10 माइनस टी, है ना, है ना, सही बोल रहा हूं। अच्छा, एक चीज और भी तो कर सकते हैं, पासिंग थ्रू 2,3 है तो 2,3 भी अपन इसको सेटिस्फाई कर देते हैं, एंड 2,3 को सेटिस्फाई करवा देते हैं, सेटिस्फाई करवा देते हैं 2,3। तो एक्स स्क्वायर 2 की जगह 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो ऊपर बन जाएगा 4 और 9, है ना। 2,3 से पास कर रहे हैं ना, तो 2,3 यहाँ पे पुट कर दिया, 4 और 9 हो गया। ठीक है, तो ऊपर बन गया क्या,
ऊपर बन जाएगा 4 इंटू 10 माइनस टी माइनस 9 इंटू टी बराबर -1। क्लियर है? 4 टेंस ऑफ 40 माइनस 4t माइनस 9t इक्वल टू, माइनस का साइन अंदर है और अंदर ले जाए तो 10t माइनस टी टी स्क्वायर। ठीक है ना, t अंदर चला जाएगा, अगर t अगर अंदर चला जाएगा तो 10t माइनस टी स्क्वायर ये बन जाएगा। तो बन जाएगा 40 माइनस 9 4 13t इक्वल टू माइनस 10t प्लस टी स्क्वायर। माइनस का साइन अंदर चला गया तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 13t हो जाएगा प्लस 3t और ये माइनस 40 बराबर 0। ये बन जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बन जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? टी स्क्वायर प्लस 10t माइनस 40 को कैसे सॉल्व करोगे? बताओ बताओ बताओ। बताओ कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा हाँ, एक बच्चा लिख रहा है, वो सही बात लिख रहा है। ये 2b स्क्वायर बाय ए है ना, यहाँ पे कॉन्जुगेट में 2a स्क्वायर बाय बी होता है, वहां पे भी तो ऐसे ही होता था। ये लिख लेना, ये 2a स्क्वायर बाय बी है, यहाँ करेक्ट कर लेना ये। ठीक है, कहीं और तो नहीं यूज करा हमने, 2b स्क्वायर बाय ए है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सब सही है ना, सब सही है ना। तो टी स्क्वायर ये हो जाएगा, तो ये 8 5 40 होता है, तो 8t माइनस 5t माइनस 40 इक्वल टू 0 और यहाँ पे टी स्क्वायर है ना। तो यहां से अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो जो रूट्स आएंगे, टी की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 5 माइनस 8। टी की वैल्यू आ जाएगी 5 -8। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? तो टी की वैल्यू आ गई 5 -8। ए स्क्वायर को टी माना था, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5 -8। स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5। ए स्क्वायर पता चल गया, तो बी स्क्वायर कैसे पता करेंगे? बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 10 माइनस ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर होता है 10 माइनस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 10 माइनस 5, तो बी स्क्वायर बराबर आ गया 5। ए स्क्वायर भी 5, बी स्क्वायर भी 5, देयरफॉर इक्वेशन जो होगी वो होगी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर -1। तो एक्स स्क्वायर बाय 5 प्लस वो माइनस वाई स्क्वायर बाय 5 बराबर -1। ये हमारी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हो जाएगी। ये हमारी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हो जाएगी। तो लास्ट वाला थोड़ा सा मतलब है कुछ नहीं इसमें भी पॉइंट सेटिस्फाई कर दिया, 2,3 सेटिस्फाई करवा दिया और ए स्क्वायर को टी मान लिया, बस सॉल्व कर दिया। लिख लो, पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दो और बी स्क्वायर को हमने 10 माइनस ए स्क्वायर लिख के ए स्क्वायर को टी मान लिया, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ए स्क्वायर को टी मान के हमने ये कैलकुलेशन आसानी से कर लिया। मेरी जान ये 10 स्क्वायर को 10 नहीं करा, सी की वैल्यू √10 थी, तो √10 का स्क्वायर जो होगा, रूट ओवर ऑफ 10 का स्क्वायर जो होगा, रूट से स्क्वायर कट जाता है ना, तो ये 10 आ गया। इसलिए एक बच्चा पूछ रहा है कि 10 का स्क्वायर 10 कैसे हो गया? √10 का स्क्वायर है, √10 का स्क्वायर है। ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें जब समझ में आएंगे जब तुम एक बार ये टेबल अपने हाथ से बना लोगे। जितने बच्चे पिछली क्लास में मेहनत कर रहे होंगे, जितने बच्चों ने एलिप्स पैराबोला वगैरह पढ़ा होगा, और जैसा मैंने बोला था कि क्लास के बाद उन सब चीजों को एक बार अपने आप हाथ से बनाना बिना देखे, अगर वो बच्चों ने बनाया होगा और अगर तुम भी इसके बाद क्लास के बाद ये सारी चीजें अपने हाथ से बनाओगे तो ये क्वेश्चंस कुछ भी नहीं लगेंगे। सबसे हलवा क्वेश्चंस है, मतलब ये वो क्वेश्चंस है जो कि जेई पूछता भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस है ये। ठीक है, बहुत आसान है ये, जल्दी जल्दी लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं जी, जल्दी जल्दी लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस कर देते हैं। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जो कि आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, इनको समझ लेना। ऐसी और क्वेश्चंस हैं वो सारे समझ में आ जाएंगे अगर ये 2-3 क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है,
भैया अगला चैप्टर आप पढ़ाओगे या कुलदीप सर? मैं ही पढ़ाऊंगा मेरी जान, मैंने बोला तो था तेरे को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैं पढ़ाऊंगा, तो क्यों परेशान होता है? तो क्यों परेशान होता है? ठीक है, चलिए बोला जा रहा है एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, ठीक है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है जिसका 20 सेंटीमीटर डायामीटर है, जो कि 20 सेंटीमीटर डायामीटर में है। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर कुछ इस तरीके का होता है मेरी जान, तुमने गाड़ी वाड़ियों में देखा होगा, गाड़ी वाड़ियों में देखा होगा, कुछ इस तरह का होता है, वो इस तरह का होता है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। बोला जा रहा है इसका डायामीटर जो है, डायामीटर यहां से लेके यहां तक पूरा जो डायामीटर है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अगर टोटल 20 है तो यहां से यहां तक कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। और बोला जा रहा है 5 सेंटीमीटर डीप है ना, तो ये डेप्थ जो है इसकी यहां से यहां तक ये 5 सेंटीमीटर डीप है। देन फाइंड द फोकस ऑफ दिस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, ठीक है, इसका फोकस निकालना है। देखो मेरी जान, इसको अगर मैं थोड़ा सा अपने पैराबोला के हिसाब से बनाऊं तो ये हमारा ये वाला पैराबोला है, ये वाला पैराबोला है, ठीक है, ये वाला हमारा पैराबोला है। इस पैराबोला में हमें ये एक पॉइंट दे रखा है जो कि x में 5 है, y में 10 है। क्या है? x में 5 है, y में 10 है। ये कौन सा पैराबोला होता है? ये कौन सा पैराबोला होता है? ये वाला राइटवर्ड्स पैराबोला जो होता है वो y² बराबर 4ax, यही होता है पैराबोला। और इसका फोकस क्या होता है? फोकस होता है a,0। तो हमें फोकस निकालना है, a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है। ये एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है जिसकी डेप्थ 5 है, हाइट 10 है। अगर एक्सिस से हाइट देखें, टोटल डायमीटर 20 है तो हाइट कितनी होगी? एक्सिस से 10 होगी। तो ये एक पॉइंट मिल गया हमें 5,10। और ये पैराबोला होता है y² बराबर 4ax, फोकस होता है a,0। याद आ रहा है पैराबोला? याद आ रहा है या भूल गए हो? भूल गए 2-3 क्लास में, है ना? ठीक है, यहां पे सेटिस्फाई कर दें 5,10, सेटिस्फाई कर दें अगर अपन किसको? 5,10 को, तो y की जगह 10 का स्क्वायर बराबर 4a इंटू 5, तो ये हो गया 100 बराबर 4a इंटू 5, तो ये बन जाएगा 100 बराबर 20a, तो 25 जा होता है, तो a की वैल्यू आ गई 5। तो देयरफॉर जो फोकस होगा a,0 वो हो जाएगा तुम्हारा 5,0। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। 5,0 जो है ये हमारा फोकस हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? तो ये मिसलेनियस क्वेश्चंस में तुम देखोगे इस तरह के बहुत क्वेश्चंस हैं, पैराबोला के ऊपर भी है, हाइपरबोला के ऊपर भी है, इलिप्स के ऊपर भी है। जैसे अगला क्वेश्चन अगर मैं देखूं, अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है फिर से पैराबोला की शेप में दिया हुआ है, एक आर्क है। आर्च पता है ना तुम्हें? आर्च धनुष बाण वाली जो होती है वो। तो बोला जा रहा है ध्यान से देखना, बोला जा रहा है आर्च इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला विद इट्स एक्सिस वर्टिकल। तो वर्टिकल वाला पैराबोला दिया हुआ है, ठीक है, वर्टिकल वाला पैराबोला मान लेते हैं ऐसा है, ठीक है। ये उल्टा कमान रख दिया मैंने ना, तीर कमान होता है ना, इस तरह से एक तीर कमान होता है, तो ये हमने ऐसे उल्टा रख दिया, अभी इस तरह से रख दिया, ठीक है। ये वाला पैराबोला है हमारा। ये कौन सा पैराबोला होता है? ये होता है तुम्हारा x² बराबर 4ay, अपवर्ड्स पैराबोला, ये होता है ना ऐसा। बोला जा रहा है द आर्च इज 10 मीटर हाई, है ना। तो आर्च की जो हाइट दी हुई है हमें, ये 10 मीटर दी हुई है, एंड 5 मीटर वाइड है। तो इसकी वाइडनेस जो है यहां से यहां तक की जो वाइड है ये टोटल 5 मीटर है। अगर टोटल 5 है तो यहां से यहां तक कितना होगा? 5/2 होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये जो पॉइंट होगा, मान लो इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट P, ये पॉइंट P होगा x में 5/2 और y में कितना है? 10। x में 5/2 और y में 10। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ऐसे ही करना होगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ऐसे ही करना होगा कि एक पॉइंट निकाल लो, रैंडम पॉइंट, बस उस पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दो, उस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करवा दो। कैसे होगा सेटिस्फाई? x की जगह 10 का स्क्वायर बराबर 4a, y की जगह 5/2, तो हो जाएगा 100 बराबर 4a, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 5 2 10a, तो a की वैल्यू आ गई यहां से 10। तो देयरफॉर जो इक्वेशन होगी वो इक्वेशन होगी x² बराबर 4ay, तो x² बराबर 40y, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। x² बराबर 40y, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर है भैया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे देना इस चैप्टर के। दे दूंगा मेरी जान, मैं दे दूंगा, तो टेंशन मत ले, ठीक है। क्या रॉन्ग है? क्या रॉन्ग है?
क्या रॉन्ग है? मैंने उल्टी वैल्यूज डाल दी हैं। अच्छा हाँ, एक सेकेंड। x की जगह 5/2 होगा तो 5/2 का स्क्वायर बराबर 4a और y की जगह 10। 5 का स्क्वायर हो गया 25/4 बराबर 440a। ठीक है जी, ठीक है जी। तो यहां से आ जाएगा a की वैल्यू आ जाएगी 25/4 इंटू 40। 5 5 25, 5 8 40, है ना? और तो कुछ कटेगा नहीं, तो a की वैल्यू आ गई 5 अपॉन में 8 4 32। ए की वैल्यू आ गई 5/32। क्लियर है? क्लियर है? ए की वैल्यू आ गई 5/32। हाँ, ये आ गया। देयरफॉर जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वायर बराबर 4ay। तो x स्क्वायर बराबर 4a की वैल्यू है 5/32 इंटू वाई, तो 4 8 32, है ना? और ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 5/8y। ये इक्वेशन आ गई इस पैराबोला की। ये इक्वेशन आ गई इस पैराबोला की। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा क्या है? ध्यान से देखना, हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कितना वाइड होगा ये 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। वर्टेक्स से अगर मैं 2 मीटर दूर जाऊं, कितना? 2 मीटर दूर जाऊं वर्टेक्स से, अगर मैं 2 मीटर दूर जाऊं, इधर कोई जाऊंगा, ऊपर ही जाऊंगा ना यार। वर्टेक्स से अगर मैं 2 मीटर ऊपर जाऊं, क्योंकि ये अपवर्ड्स पैराबोला है तो वर्टेक्स से उतर ही जाएंगे, तो यहां वाले पॉइंट पे इसकी वाइडनेस पूछिए। ये वाइड कितना होगा? ये वाइड कितना होगा? ये हमसे पूछा है, कितना वाइड होगा। तो हमसे एक तरह से ये पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है कि एक पॉइंट है मान लो R, इसका y हमें दे रखा है 2, हमें इसका x पता चल जाए, है ना? अगर x पता चल गया तो यहां से यहां तक ये x और यहां से यहां तक ये x, तो जो वाइडनेस होगी वो आंसर होगा हमारा 2x के बराबर। समझ में आ गई मेरी बात? समझ में आ गई मेरी बात? इस पॉइंट का y पता है हमें, इस पॉइंट का y पता है। अगर x पता चल जाए तो इस पॉइंट के लिए r पॉइंट यहां है, वो नहीं है r पॉइंट, वो तो एक्सिस है। r पॉइंट यहां पे है। ध्यान से देखना मेरी जान, ध्यान से देखना मेरी जान कि ये पॉइंट अगर कोई r पॉइंट है, इस पॉइंट का x पता करना है, y2 है। x पता चल जाएगा तो ये यहां से यहां तक x, यहां से यहां तक ये x और ये भी इतना ही x, तो वाइडनेस कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। तो इस पॉइंट के लिए y पता है, x पता चल जाए, ये x पता चल जाए तो पूरी वाइडनेस पता चल जाएगी। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? तो ये जो पॉइंट है R, इस R पॉइंट के लिए x पता करना है, y2 है। सेटिस्फाई कर देते हैं। तो x स्क्वायर बराबर, हमारी इक्वेशन क्या है? 5/8y है ना? x को x ही रहने देते हैं, बराबर 5/8 इंटू y की वैल्यू है 2। 2 4 8, तो x की वैल्यू आ गई √5/2। x की वैल्यू आ गई √5/2। तो देयरफॉर जो वाइडनेस होगी, जो हमें वाइडनेस चाहिए थी वो है 2x के बराबर 2 इंटू √5/2। 2 से 2 गया तो ये √5 मीटर इतनी वाइड होगा। √5 मीटर इज योर आंसर। √5 इज योर आंसर। क्लियर है? क्लियर है? तो हमें इस पॉइंट पे कि ऊपर से वर्टेक्स से 2 मीटर दूर कितना वाइड है ये पता करना है। तो इस पैराबोला पे एक पॉइंट R मान लो जिसका y पता है, x पता चल जाए तो 2x करके हमें वाइडनेस पता चल जाएगी। 2x करके हमें वाइडनेस पता चल जाएगी। क्लियर है? तो पहले हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाल लिया। इक्वेशन ऑफ पैराबोला में हमने फिर पॉइंट रख के वाइडनेस पता कर ली। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। ध्यान से देखना, बोला जा रहा है एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी इलिप्स। सेमी इलिप्स के फॉर्म में है, ठीक है? ये एक्स है, चलेगा, अभी चलेगा, चल जाएगा, कोई बात नहीं, रुक जाओ एक सेकंड। चल जाएगा, बोल रहा था ना, चल जाएगा। बस लास्ट क्वेश्चन है, इसको ओवर करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इसको ओवर करते हैं।
लगती तू बलिए कुल पंजाब दा। दो मिनट बस। लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है, उसको कंप्लीट करते हैं बस जल्दी से। इजी है, वो भी इजी है, कुछ इतना मुश्किल नहीं है, इजी है, इजी है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, इजी है। जैसा अभी तक करते हुए आ रहे हैं बिल्कुल वैसा ही वो क्वेश्चन है। देखो देखो आ जाओ। ये रहा, देखना आप ध्यान से, देखना आप ध्यान से, देखना आप ध्यान से। अगर मैं बात करूं, आवाज आ रही है ना? हाँ, तो अगर मैं बात करूं, बोला जा रहा है आर्च जो है वो इन द फॉर्म ऑफ सेमी इलिप्स है। क्या बोला जा रहा है? एक सेमी इलिप्स के फॉर्म में है, सेमी इलिप्स के फॉर्म में है। सेमी इलिप्स कुछ इस तरह का है, कुछ इस तरह का सेमी इलिप्स है। इट इज 8 मीटर वाइड, पूरी वाइडनेस जो है वो 8 मीटर दी। अगर पूरी वाइडनेस 8 मीटर है तो क्या मैं बोल दूंगा यहां से यहां तक ये 4 मीटर है। एंड हाइट इज 2 मीटर, और जो हाइट हमें दी गई है, और जो हमें हाइट दी गई है वो 2 मीटर दी गई है। हाइट हमें दी गई है 2 मीटर। तो हमें बोला जा रहा है ये कैसी इलिप्स है? ये कैसी इलिप्स है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। और तुम देखो इसमें कोई ऐसे पॉइंट लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यही तो ए होता है और यही तो बी होता है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज 4 बराबर 1। ये बन जाएगी इक्वेशन। देन फाइंड द आर्च एट अ पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। एक एंड से देखो इक्वेशन तो आ गई, किसी एक एंड से 1.5 मीटर दूर हमें बताना है हाइट कितनी होगी, ये हाइट कितनी होगी। तो मान लो कोई रैंडम पॉइंट है ये आर,
इस आर पॉइंट का एक्स पता है, एक्स क्या होगा, एक्स हमेशा कोऑर्डिनेट से देखा जाता है, ये यहां से 1.5 है तो यहां से कितना होगा, यहां से कितना होगा बताओ, अगर यहां से 1.5 है तो वो यहां से कितना होगा, यहां से कितना होगा, टोटल 4 है, टोटल 4 है, टोटल 4 है, यहां से 1.5 है तो यहां से कितना होगा, ये हो जाएगा 2.5 मीटर। तो जो आर पॉइंट है इसका एक्स पता है 2.5, इसका वाई जो होगा ये हाइट होगी, ये एच हाइट पता करनी है, तो बस इस पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दो, सेटिस्फाई करवा के एच पता चल जाएगा, 2.5 एच को सेटिस्फाई करवा दो, तो एक्स की जगह 2.5 का स्क्वायर अपॉन में 16 प्लस वाई की जगह एच का स्क्वायर अपॉन 4 बराबर 1, इसको सॉल्व करके हमारे एच की वैल्यू जो है हम फाइंड कर लेंगे। बिल्कुल सही टाइम पे लाइट जाती है, तो इसको सॉल्व करके हम एच की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्लियर है मेरी जान, क्लियर है मेरी जान, तो ठीक है, फाइनली ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, फाइनली ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन कोनिक सेक्शन को पढ़ने के लिए। अब आप इसकी एनसीईआरटी कर सकते हो, एनसीईआरटी में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो अपन कल डिस्कस कर लेंगे, अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। एनसीईआरटी को अच्छे से कर लेना। मिसलेनियस के भी मैंने 2-3 क्वेश्चंस करवा दिए, पीडीएफ बंद हो गया, अभी खोल के मैं वापस से तुम्हें पीडीएफ सेंड कर दूंगा। गुड नाइट, टेक केयर, खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूँ। कोनिक सेक्शन यहाँ पे समाप्त होता है। सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सब चीज मैंने अच्छे से तुम्हारे सामने क्लियर कर दी है। ठीक है, मिलते हैं कल वाली क्लास में, अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।